सब छोड़ के फटे चीथड़े कपड़े पहन के काहे घूमते रहते हैं। ऐसा है कि संत लोग भ्रमण करते रहते हैं, कभी इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, कभी उस पेड़ के नीचे। क्यों? हम अच्छे महंगे गद्दों में, अच्छे कमरों में सोएंगे तो खा पी के सो जाएंगे, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएं रहती हैं, उन माओं की सेवा करना मेरा धर्म है। अब मैं माओं की सेवा छोड़ दूं और जाऊं रोज मंदिर में बैठा रहूं? भाई उन्हें तो माओं के लिए मुझे 2 रोटी कमानी पड़ेगी कि नहीं? कमा कमा के माओं की सेवा करनी पड़े। अब मैं सब काम छोड़ दूं और जाके मंदिर में बैठा रहूं, तो मंदिर में बैठा रहूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन समाज में रह के समाज की सेवा करता हुआ धर्म का पालन करूंगा तो मेरा भी कल्याण होगा, मेरे द्वारा बहुत लोगों का भी कल्याण संभव है। आपको मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, उससे आपका भी संभव है। केवट जो होता है केवल खुद पार नहीं लगता, केवट सैकड़ों लोगों को पार लगाता है। पार लग जाना बड़ी बात नहीं है मेरी मां, पार लगा देना बड़ी बात है। बोलो हां कि ना? ईमानदारी से अपना काम कीजिए, आप पार लग जाएंगे, बड़ी बात नहीं है, पार लगाइए। बात समझ में आई? अब आज ही देख लो, हमारे देश में एक प्लेन छोटा सा आज फिर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं, बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम भी रहे हैं, तो वो जा रहे थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ईमानदारी क्या है कि वो चले अपने विमान पर बैठ के, लेकिन सवेरे सवेरे कोहरा था तो वो उतरने के पहले, रनवे पे उतरने के पहले कहीं और जमीन पर छू गया तो आग लग गई। 5 लोग थे, सारे लोग समाप्त हो गए। ये हादसे क्यों हुए? एक आदमी के हाथ में बाकी लोगों की जिंदगी थी कि नहीं? एक ड्राइवर के हाथ में, एक पायलट के हाथ में सबकी जिंदगी होती है कि नहीं? इसका मतलब आप यदि पायलट हैं तो ईमानदारी से अपना काम कीजिए। अब आप पायलट हैं, आपको प्लेन उतारना है, लेकिन आप प्लेन ना उतार के आप कुछ और करने लग जाएं। जो काम है आपका वो करिए, वही आपकी भक्ति है। हमारी सेना है, बॉर्डर पे खड़ी है, सेना का काम है आतंकवादी ना घुसे, कोई गतिविधि ना हो। अब वो सारे सैनिक छोड़ें सब और मंदिर में जाके बैठ जाएं, व्यवस्था भंग हो जाएगी। आपकी ईमानदारी से की गई सेना की सेवा ही आपकी भक्ति है, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। ईमानदारी से किया गया माँ बाप का सम्मान और माँ बाप की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होंगे। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति में समर्पण कीजिए, पति की सेवा कीजिए, पति के वचनों पर चलिए, इसी से आपका कल्याण होगा। अब पति की एक ना सुनना और दिन भर पूजा करना। आजकल का व्यक्ति अपना तो अंधी है, यहाँ का सिस्टम अंधा है, परमात्मा की आंखें सब देख रही हैं, सबको देख रही हैं, इसलिए बचो, क्योंकि वहां, यहां तो बच जाओगे पर वहां हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, हाँ क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है
सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके हिसाब लगाता, सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जय हो राधे राधे। कुंती बुआ बोली, प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, विपत्ति दे दो। क्या दे दो? आप लोग भगवान से क्या चाहते हैं? इतना चाहो कि प्रभु हम आपको कभी भूलें ना। काम करो अपने, पर ईश्वर को याद रखो बस। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद उनकी परम गति हुई। भगवान द्वारिका गए, राजा परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान दर्शन करने आए। अब भगवान अपनी 125 वर्ष की लीला पूरी करते हैं। भगवान कृष्ण इस धरती पर कितने वर्षों की लीला करने आए? 125 वर्ष जब भगवान के हुए तो भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने धाम गोलोक धाम चले गए। और भगवान के जाते ही पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती बुआ ने अपने शरीर को पूरा किया भगवान की याद में, और पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। अब भगवान के जाने के बाद कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। कलयुग के राजा कौन? परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन चालू हो गया। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। एक दिन परीक्षित जी ने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहा है। गाय रो रही है और बछड़ा 3 पांव टूट चुके हैं, एक पांव से खड़ा है। और एक काला सा आदमी बड़े से डंडे से गाय को मार रहा है। गाय को, भारत में गौ माता की सेवा होती रही तो कलयुग इस तरफ फैल नहीं पाया। अब कलयुग का बोलबाला ज्यादा है। पहले कलयुग का बोलबाला कम था, और कलयुग तो चाहेगा कि मेरा ही बोलबाला ज्यादा हो। कलयुग कलयुग किन से ज्यादा खुश है? जो जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पराई औरत के चक्कर में, पराई पुरुष के चक्कर में जो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। कलयुग का वास पैसे में भी है ना। मेहनत का पैसा होगा तो कृष्ण का वास, और बेईमानी का पैसा होगा कलयुग का वास। और जहां हत्या होती है, बकरा काटना, मुर्गा काटना, मछली मारना, जीव हत्या, वहां भी कलयुग का वास ज्यादा है। तो कलयुग इसलिए कलयुग में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में और कलयुग में अंतर क्या है? सतयुग में धर्म ज्यादा था। इसलिए देखो ना, गा से गणेश नहीं पढ़ाते, कहीं गणेश जी खुश ना हो जाएं। गा से गधा पढ़ा रहे हैं, गा गधे का, ताकि गधा ही खुश रहा है। क्योंकि अब गधे ही खुश होंगे और कौन होगा? बोलो हाँ। कलयुग है ना, कलयुग में गौ हत्या होगी, हो रही है। लाख प्रयास करने के बाद भी सरकार खुद नहीं चाहती कि रोके, वरना सरकार जब 1000 का नोट रोक सकती है, 2000 का नोट रोक सकती है, 500 का पुराना नोट रोक सकती है, तो गौ हत्या भी एक दिन में ही रुक सकती है। सरकार चाहे तो नहीं हो सकता।
पुराना 500 का नोट बंद हुआ कि नहीं? पुराना 1000 का नोट बंद हुआ कि नहीं? यदि 1000 का नोट 500 का नोट सरकार बंद कर सकती है तो गौ हत्या भी बंद कर सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति ना है, नहीं है। सरकार को फायदा होता है, गौ मांस महंगा बिक जाता है। हजारों करोड़ आते हैं गौ मांस से, आपको क्या लगता है? तो कलयुग में गाय को कलयुग मार रहा था बछड़ा। बछड़ा मतलब कौन? बताओ, बछड़ा किसे कहते हैं? नंदी, बैल। नंदी मतलब जोर से, जोर से, बैल है। बैल वैल नहीं होता। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी का वाहन क्या है? शंकर जी का वाहन नंदी नहीं है, शंकर जी का वाहन धर्म है। नंदी क्या है? धर्म का ही स्वरूप है नंदी। इसलिए उसे नंदी को केवल नंदी और बैल ही ना समझा जाए। हम ये बात केवल इसलिए कोड कर रहे हैं कि आप बैल को केवल बैल ना समझे रहे, नंदी को केवल नंदी ना समझे रहे। हमारे सनातन में नंदी को धर्म कहते हैं। शंकर जी किस पे सवार होते हैं? बैल मतलब, नंदी मतलब धर्म। वो धर्म का प्रतिनिधि है। इसलिए शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और धर्म के पांव कितने होते हैं? 4। नंदी के 4 पांव, धर्म के 4 चरण। सत्य, बोलो सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 पांव हैं। इसलिए नंदी के 4 चरण होते हैं। इसलिए शंकर जी के मंदिर में शंकर जी अंदर होते हैं और नंदी बाहर होता है। तो मानो ये कहना है कि जिसके जीवन में बाहरी व्यवहार में धर्म होगा उसी के भीतर भगवान होंगे। यदि आपके जीवन में धर्म नहीं है तो भगवान का क्या दर्शन होगा? मंदिर जाओगे तो पहले शिव का दर्शन होगा कि धर्म का? धर्म अर्थात नंदी। बोलो किसका दर्शन होता है? धर्म का। तो जिसके जीवन में धर्म ना होगा उसके जीवन में भगवान कैसे होंगे? तो पहले धर्म का दर्शन होगा, फिर आपके जीवन में, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में यदि धर्म नहीं होगा तो भगवान कैसे होंगे? आज भगवान क्यों नहीं किसी को महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि धर्म का आचरण नहीं है। सब भगवान को पाना चाहते हैं पर धर्म से कोई नहीं चलना चाहता। धर्म से चलोगे तो 4 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। धर्म का पहला पांव है सत्य। सत्य बोलना है, दया करना है, सत्य, दया, दान, नित्य दान और तप। ये 4 यदि आपके जीवन में है तो ही आप धर्म के रास्ते पर हैं। और ये 4 नहीं है तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सत्य, वाणी में सत्य हो, हृदय में दया हो, सत्य दया, हाथों पे दान हो और जीवन में तपस्या हो, तपस्वी जीवन। तपस्या क्या? हर परिस्थिति में हम रहें। आजकल आप लोग सुख के आदी हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए? सुख के आदी। सुख के आदी मतलब पैसों में आदमी बिक जा रहा है। क्या हो रहा है? बिक जाता है। अभी सुनो, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को रातों रात उठवा लिया। बोलो हाँ।
क्यों उठवा लिया जानते हैं? क्योंकि उस देश के कुछ लोग अपने देश से गद्दारी कर दिए, मिल गए ना ट्रंप से। भाई जब तक कहते ना घर का भेदी लंका ढाहे, जब तक घर का व्यक्ति भेद ना बताए तो किसी को भेद का पता। तो अब उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश से गद्दारी करके और खुफिया जानकारी देते रहे। अभी चाइना के एक अधिकारी, बड़े अधिकारी जिनके अंडर में सेना थी, चाइना के उस अधिकारी को ट्रंप ने खरीद लिया और वहां की जानकारी ली, तरह खुफिया जानकारी। तो जीवन में परेशानियां तब होती हैं जब आप ईमानदारी से नीचे गिर जाते हैं। अब बताओ, अपने देश से गद्दारी करना यह धर्म था कि अधर्म था? अधर्म है। किसी भी देश का कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी कर रहा है, वो क्या है? इसलिए कहता हूं कि धर्म से चलना चाहिए। प्राण जाएं तो जाएं, पर हम अपने वतन से गद्दारी। लेकिन आजकल आदमी पैसों में बिक जा रहा है। पैसा दे दिया जाए तो हमारे कितने लोग ऐसे पकड़े गए जो भारत में रहते थे और पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। बोलो हाँ। तो जासूस पकड़े गए, रह रहे भारत में, रोटी खा रहे हैं भारत की और जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान की।